गोविंद भगवान की जय हो। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे तेरा सोना चांदी महल नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा गोपाल चाहिए। उस मीरा को ससुराल में कितनी बड़ी पीड़ा मिली। उसके ठाकुर चुरा लिए, चढ़ामृत के चक्र में उसको जहर पिलाया, लेकिन जहर ये प्यारे उनके लिए मीरा के लिए अमृत बन गया। मीरा ने सोच लिया मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो इसका मोह क्या करना महलों का, अब तो मैं वृंदावन जाऊंगी। मीरा ससुराल को छोड़ के वृंदावन आ गई थी और रात दिन मीरा कृष्ण ही कृष्ण जपती रहती है। यहां तक है प्यारे, वृंदावन के लोगों ने कहा मीरा तू रात दिन इतनी कृष्ण की दीवानी हो गई है, अब तुझे कृष्ण मिलने वाला कहां है। कृष्ण को तो अंतर ध्यान हुए हजारों वर्ष हो गए, लेकिन मीरा कहती आप क्या कहते हैं, मेरा कृष्ण मुझे यही मिलेगा। नी को नाम हरि को आलीरी मोई लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को आलीरी मोई लागे वृंदावन नी को। और कहते मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। ये मीरा जी के शब्द हैं। मीरा जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता प्यारे, जो धर्म नहीं करता, उसका जीवन तो किसी काम का नहीं, सब बेकार है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसका जीवन किसी काम का नहीं। एक दिन वो मीरा वृंदावन को छोड़ के द्वारका में गई थी। सुबह सुबह भगवान द्वारकाधीश की आरती हो रही थी, तो मीरा आरती के समय भाव में इतनी खो गई थी प्यारे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मीरा ने कहा ठाकुर जी अब संसार के लोगों के दुख मुझसे नहीं सहे जाते, संसार के लोगों के ताने नहीं सहे जाते। हे गोविंद अब मुझे स्वीकार कर लो, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। तो द्वारकाधीश भगवान ने इशारा किया, मीरा आजा, आज मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, आज तुझे मैं स्वीकार करता हूँ। तो मीरा दीवानी हो गई। मीरा मंदिर में दौड़ रही है, पुजारी ने रोका मीरा कहां जा रही है, पर मीरा मानने वाली कहां थी। जाकर के मीरा द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति से लिपट गई और देखते देखते मीरा भगवान में समा गई। वो मीरा भगवान द्वारकाधीश में समा गई। मीरा कंठ में शरीर नहीं रहा था प्यारे, मीरा द्वारकाधीश में समा गई थी। इसलिए कहते मेरे बहन भाइयों, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, ध्यान रखना उनकी आत्मा फिर भगवान में समाती है, उनकी आत्मा भटकती नहीं, जिसे हम कहते हैं मोक्ष प्यारे। ध्यान रखना, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ये शरीर तो सबका मरेगा, ध्यान रखना प्यारे, ये मृत्यु लोक है, ये शरीर किसी का मर नहीं रहता प्यारे, पर हमारी आत्मा सही पवित्र होके भगवान के चरणों में पहुंच जाए, यही हमारे मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा धर्म है। यही हमारा धर्म है, ये हमारी भक्ति है। मेरी बहनों, तो मेरी बांकी बिहारी ने उन ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में महाराज किया है। और जो महाराज किया है ना वृंदावन में, जब भगवान ने महाराज किया था ना, उस समय 6 महीने की रात्रि हो गई, 6 महीने तक दिन ही नहीं निकला था बिहारी। इतना बड़ा महाराज था ठाकुर जी का। और भगवान से जो सच्चे दिल से जिनका अटैचमेंट था प्यारे, आज भगवान की बंसी की आवाज ब्रज में रहने वाली समस्त गोपिकाओं को सुनाई पड़ी। और जो गोपी जिस अवस्था में थी, उस गोपी ने अवस्था की परवाह नहीं करके प्यारे, कहीं विलंब ना हो जाए, चले अपने प्रियतम से मिलने के लिए, वो गोपी उसी अवस्था में प्रभु से मिलने के लिए आज दौड़ पड़ी है प्यारे, जंगल में, यमुना के पावन तट पर, यमुना के तट पर गोपी दौड़ रही है। और जो जैसी तैसी उठ धाई, पहुंचन की सब होड़ लगाई।
ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निदिया न आए सारी रात मोहे, निदिया न आए सारी रात। अरे कैसी बजाई तूने बांसुरी मोहे, निदिया न आई सारी रात बहना, निदिया न आई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी मोहे, निदिया न आई सारी रात बहना, निदिया न आई सारी। हरी बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, हरी बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो। हरि सुध बुध भूली तन और मन की, ऐसो जादू कीनो। भूली तन और मन की ऐसो जादू, मैं भोरी गुजरिया बरसाने की, भोरी गुजरिया। ऐसी बजाई तूने बांसुरी मोहे, निदिया न आई सारी रात बहना, निदिया न आई सारी रात। हरी बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो, हरी बांसुरी बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो। सुध बुध भूली तन और रिया, मैं भोरी गुजरिया बरसाने की, कीनो बड़ोरी उत्पात बहना, निदिया न आई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी मोहे, निदिया न आई सारी रात बहना, निदिया न आई सारी रात। निदिया न आए सारी रात। मेरे बहन भाइयों, आज उस बंसी की आवाज को सुनने के बाद जितनी ब्रज की गोपांगनाएं थी अपने आप को रोक नहीं पाई और दौड़ पड़ी है। कोई गोपी रात्रि के समय गाय का दूध दुह रही थी, भगवान की बंसी बजी, बाल्टी को छोड़ दिया, पटक दिया, बछड़े को कहा कि आराम से दूध पी ले, मैं जा रही हूं प्रभु से मिलने के लिए। कोई गोपी भोजन बना रही थी, एक फूल का तय पर पड़ा हुआ है, आटे की लोई हाथ में है, उसको लेके दौड़ पड़ी है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा, दूसरी आंख में काजल नहीं लगा पाई, बंसी की आवाज कानों में आ गई, एक आंख के काजल से ही भगवान के महाराज में जाने के लिए तैयार हो गई। किसी गोपी ने जल्दी में ऐसी बौरानी हो गई, भूल गई अपने शरीर की सुध बुध, भूल गई सारे श्रृंगार को, और भाव में ऐसी पागल हो गई। प्यारे, होठों पे लगाने वाली लाली आंखों में लगा ली, आंखों पे लगाने वाला काजल होठों पे लगा लिया। जो जैसी तैसी उठाई और पहुंचन की सब होड़ लगाई। आज गोपियां दौड़ रही है प्यारे, भगवान ने उन गोपियों का बड़ा आदर किया है, सम्मान किया है।
और कहा ही गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजिष्याणा वयम कश्चित भ्रूतागमनम कारणम। हे गोपियों, आप आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों आई हो। पहले भगवान इस प्राणी मात्र को अपने पास बुलाते हैं, और जब प्राणी भगवान के पास जाता है तो भगवान इसकी ठोक पीट की परीक्षा लेते, कच्चा है कि पक्का है। अगर इसके चित्त में कोई वासना है तो इसका यहां पर आना बेकार है, और इसके चित्त में भावना है तो इसका आना सफल है, इसका आना सफल है। तो गोपियों का सुंदर भाव देखा, प्यारे भगवान ने महाराज करने का मन विचार कर लिया, आज भगवान महाराज करने वाले हैं। और एक बात बताऊं, ये महाराज जो है ना, ये कोई शरीरों का मिलन नहीं है, ये देह का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मेरी बहनों, ये गोपियां आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। ये कथा में हम क्यों आते हैं? कथा में आने का मतलब यह है कि हमको भगवान मिल जाए, और इस जन्म में नहीं प्यारे तो फिर किसी जन्म में नहीं। जिसने इस जन्म में भगवान को पाने के लिए कोशिश नहीं की, भगवान से मिलने के मन में जिसके उत्कंठा नहीं है, ऐसा अवसर प्यारे फिर उसे फिर कहां और कब मिलेगा? नहीं मिलने वाला। महाराज होने वाला है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। महाराज होने वाला है। शंकर भगवान ने ध्यान में देखा कैलाश पर्वत पर कि आज मेरे आराध्य महाराज करने वाले हैं, और उसका दर्शन करने में जाऊं तो पार्वती जी का, पार्वती आप हमें गोपी बना दो। पार्वती मैया बोली, भोलेनाथ अगर आपको गोपी बनना है तो मेरे बस की बात नहीं है। गोपी बनने के लिए आपको ब्रज में जाकर के राधा रानी की भक्ति करनी पड़ेगी, राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी। जब राधा रानी कृपा कर देंगी तभी आप गोपी भाव में प्रवेश कर पाओगे। गोपी किसे कहते हैं? गोवी है इंद्रिय रसम पिबती सह गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से गोविंद की लीलाओं का रसपान करते उसे हम गोपी कहते हैं। शंकर भगवान भी प्यारे आज राधा रानी के पास आके उपासना करते हैं। आप हमें गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए, हमें गोपी भाव प्रकट हो जाए। सरस किशोरी बयस किशोरी रत रस बोरी, कीजिए कृपा की कौर श्री राधे, कीजिए कृपा की कौर। तो राधा रानी ने कृपा की। अब तो प्यारे भोले बाबा मां पार्वती से कह रहे हैं, एक दिना भोले भंडारी बन करके बजनारी वृंदावन आ गए। कैसे आए भोले बाबा? एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तेरे साथ में, तेरे साथ में मेरे भोले बाबा, मैं भी चलूंगा तेरे रास में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी नचूंगा
श्याम नाचे मैं तेरे साथ में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं ब्रह्मा ब्रह्मी बन गए। और जितनी गोपियां हैं उतनी भगवान ने बंसी बजाई, स्वरूप प्रकट हो गए हैं, भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए हैं। तो आज भगवान महाराज करने वाले हैं उन समस्त गोपियों के मध्य में। हर गोपी के कंधे पर भगवान हाथ रख करके, एक हाथ में बंसी लेकर के, और आज महाराज करने वाले हैं। यहां पर कामदेव आ गया और कामदेव ने कहा, हे नारायण, आज मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं और आज मैं आपको हरा के जाऊंगा। भगवान का कामदेव, मुझे हराने के लिए आए हो? उस समय तुम भूल गए जब मैंने आपको शिव के रूप में जला के भस्म किया था। उस समय प्रभु आप तो ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, लेकिन अब तो इस समय खुले में आप इतनी ब्रज की गोपांगनाओं के साथ, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ सुंदर हैं, उनके साथ महाराज कर रहे हैं। और जहां सुंदर सुंदर का मिलन होता है वहां मैं अपना काम बांट छोड़ता हूं। भगवान कही, कामदेव, युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक मैदानी युद्ध और एक किले बंदी युद्ध। जाओ, मेरा पहला तुमसे युद्ध मैदानी होगा। अकेला कृष्ण, इतनी गोपिकाओं साथ में मैं महाराज करूंगा, अपनी शक्ति लगा लेना प्यारे। तो आज भगवान ने उन गोपांगनाओं के साथ में महाराज करना प्रारंभ किया है। और कैसे भगवान महाराज कर रहे हैं, क्या सुंदर भाव गाया है महाराज के समय श्री राधे। राशि रचो है, राशि रचो है, गोपीने के संग महारास रचो है। रास रचो है, गोपिन के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपीने के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है, गोपीने के संग महारास रचो है। रास रचो है, शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोपीने के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग मोहन रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदिया जल। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदिया जल। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदिया जल। झूम झूम के नाचे देखो मेरो पावन मन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के
बोलो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास 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 रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे गाना राधे 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 जपा करो, नम नम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया, राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। जरा हाथ उठा के जय हो, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो आधे नाम से भी आ जाते, आधे नाम से भी आ जाते, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते भगवान हो कोई मोल चुकाने वाला। तो आइए मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में इस भागवत कथा से पहले पिछली कथा में हमने कुछ अनाउंस किया था। आज वही शख्स, वही इंसान, वही चेयरमैन बनकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, भाई रमेश जी सरदाना बैटरी वाले। तो आइए मैं चाहूंगा, कथा का आयोजन तो वैसे मार्च में होना था और ये संजीव जी गोयल जी का एक प्रेम था कि कथा को बीच में ही आना पड़ा, भागवत जी को वापस बरवाला में लाना पड़ा, बुलाना पड़ा भक्तों से कि आइए। तो मैं चाहूंगा हमारे जो शख्स बीच में आए हैं उन सब का ठाकुर जी के चरणों में आशीर्वाद लें। रमेश जी सरदाना, चेयरमैन बरवाला। इससे पहले जो भागवत हुई थी मार्च में, उसी में अनाउंस किया था हमने इलेक्शन से पहले, और सभी पहुंचे थे हमारे पास। रमेश जी सरदाना परिवार समेत ठाकुर जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुनील जी शर्मा, ये भी हमारे वार्ड नंबर 4 के एमसी हैं, बिटिया मीनू जी। तो मैं चाहूंगा सुनील जी शर्मा वो भी ठाकुर जी के चरणों में आए और अपना आशीर्वाद लें। सुनील जी अग्रवाल जी, सुनील जी अग्रवाल जी आए और हमारे ठाकुर जी से आशीर्वाद लें। मुरारी लाल जी सिंगला और परिवार, उनसे भी मेरी गुजारिश है, मुरारी लाल जी आप भी आइए। श्रीमती निर्मला गोयल जी, वो भी ठाकुर जी के चरणों में आए। श्रीमती उषा गोयल जी और रतन जी सिंगला, उनसे भी गुजारिश है कि वो ठाकुर जी के चरणों में आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और रही बात आपने जो परसों एग्जाम दिया था, उन 30 नंबरों 30 क्वेश्चन का जो 30 प्रश्न दिए थे हमने आपको, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। बहुत जोरदार तालियां हो जाएगा सभी के लिए, बहुत अच्छा पेपर किया है सबने। हमने उन पेपरों को 3 उसमें बांटा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और A+। ए ग्रेड के अंदर हैं 110 से 115 और बी ग्रेड में आते हैं 110 तक, और सी ग्रेड A+ में आते हैं दोस्तों 115 से 116 से 120 तक। और जिनके 120 नंबर हैं वो 26 सदस्य हैं जिन्होंने उस उत्तर पुस्तिका में 120, 119, 116, 118 ये नंबर प्राप्त किए हैं आपने। तो बाकी का नाम मैं कल दूंगा, ये किसने कैसे किए हैं, ये नकल किसने कहां से मारी, उसका भी विवरण आपको कल दूंगा मैं सारा,
किसी ने नकल कहां से मारी, किसने एक दूसरे से पर्चे से भरा, फोन करके पूछा, या उस गूगल जी महाराज से? धन्य है वो गूगल जिसने हिंदुस्तान के धर्म को भी अपना लिया और आज आपका प्रश्न पत्र ना जाने कहां कहां पहुंचा है। इस गूगल के माध्यम से कम से कम धर्म का प्रसार तो हुआ, हमारे सनातन धर्म में उसका प्रसारण तो हुआ। आपने गूगल से जो क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं ना, वो ठीक निकाले हैं, लेकिन आपने गलतियां क्या की है? सिर्फ लिखने में, उन उत्तरों को लिखने में गलतियां की हैं, ज्यादा फर्क नहीं आया हर किसी के उसमें प्रश्न के में। 120, 119, 118, 116 उनमें ज्यादा फर्क नहीं आया, मात्र एक क्वेश्चन के 4 नंबर थे। वो 4 नंबर उस क्वेश्चन के लिखने में गलती की वजह से कटे हैं, वरना आपका पेपर बहुत खूबसूरत था। मैंने पढ़ा, हमने काफी सारे विवरण देखा उसका, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरे उन सभी प्रश्न पत्र का उत्तर देने वालों का। एक बार जोरदार ताली हो जाए ठाकुर जी के चरणों में। बोल सच्चे दरबार की, बोल बालाजी महाराज की, बोल मेरे ठाकुर नरेश की। तो आइए शास्त्री जी। राधे राधे, जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अभी आपके बीच में भगवान के महाराज का प्रश्न चल रहा है। मैंने आपको बताया ये महाराज एक पवित्र प्रेम है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। यहां अहम को त्याग करके समर्पण भाव से जब हम गोविंद के चरणों में आते हैं तो भगवान हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। और महाराज में उन ब्रज गोपांगनाओं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है और कामदेव को भगवान ने यहां परास्त किया है। ऐसा प्रश्न है। भगवान ब्रज में रहे 11 वर्ष, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष की आयु में जितनी भी लीलाएं आपको सुनने को मिलती हैं प्यारे, ये सब 125 वर्ष की अवस्था में ही भगवान ने ये समस्त लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण आज ब्रज में धीरे धीरे बड़े होने लगे। उधर कंस को रात दिन चिंता होने लगी और कंस ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरे शत्रु कृष्ण बलराम हैं और दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका वध मैं कैसे करूं। बीमारी को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बीमारी हो तो उस पर तुरंत कंट्रोल करो। ऐसे शत्रु हो प्यारे, शत्रु कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक समय नारद जी कंस के पास मथुरापुरी पहुंचे और पूछा, हे नारद जी मुझे एक बात बताओ, मेरा जो काल होगा वो कैसा होगा, काल का स्वरूप का क्या होगा। तो नारद जी ने सोचा ये कंस जो है ना, वैसे भगवान का नाम लेगा नहीं, पर क्यों ना हो इसका चिंतन भगवान के प्रति हो जाए, इससे ऐसा इसका मन हमको मोड़ना चाहिए, ऐसा उसको मंत्र देना चाहिए। नारद जी का नारायण नारायण,
अरे कंस, तुम्हारा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, वसरी वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा प्यारे। बस अब तो रात दिन उसके दिल दिमाग में यही चिंतन चलता रहता है, डरता है मेरा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। वैसे भगवान का नाम नहीं लिया, पर नारद जी ने सोचा आखिर मेरा शिष्य है पर अधर्म में उतारू हो गया है, इसका कल्याण करना भी मेरा धर्म है। इसके मुंह से भगवान का जितना नाम लिया जाएगा, जितना इसका चिंतन बढ़ जाएगा, उतना ही इसका उद्धार हो जाएगा। तो महाराज एक बात तो बताओ, वो काला काला मुरली वाला कहां रहता है? मन वो रहता है गोकुल में। और आपको पता है तुम्हारे कितने शत्रुओं का वध उसने अपने हाथों से किया। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धैनकासुर, व्योमासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों का उसने वध किया है। मैं क्या बताऊं नारद जी, मैं अपने शत्रु का वध करने के लिए अपने दैत्यों को वहां पर भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन मुझे उल्टी खबर मिलती है, गए मारने पर खुद जाके मर जाते हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे उसका मैं वध करूं? अब नारद जी ने सोचा इसका उद्धार कराने का सही वक्त आ गया है। पर एक काम करो, एक कंस, तुम अपनी मथुरापुरी के अंतर्गत में एक धनुष यज्ञ का मेला रचो और उस मेले में बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाओ, वीरों को बुलाओ, कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण भेजो कि तुम्हारे मामा मथुरा में एक महायज्ञ कर रहे हैं, धनुष का मेला कर रहे हैं। और जब वो सुनेंगे कि मामा ने हमें याद किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हारी मथुरापुरी में आएंगे। और जब यहां पर आ जाएं तो आते ही अपना कार्य पूर्ण करके उन कृष्ण बलराम को घेर करके यहां पर तुम खत्म कर देना। वो यहां कैसे आएंगे? नारद जी ने कहा तुम्हारे कंस मथुरापुरी के अंतर्गत में कृष्ण के चाचा हैं जिनका नाम है अक्रूर, और आपके यहां पर वो नौकरी करते हैं। ये बहका करके कृष्ण बलराम को यहां पर ले आएंगे और जब यहां आ जाए ना तो अपना कार्य पूर्ण कर लेना। इतना कहा, नारद जी वहां से चले गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर ने समझ लिया इसके मन में दुष्टता चल रही है, यदि मैं नहीं जाता हूं तो इसके हाथों से मारा जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं मथुरापुरी के अंतर्गत में, इसने उन बच्चों को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। अब मैं क्या करूं? सोच में पड़ गए। फिर सोचा, जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया वो बालक साधारण नहीं हो सकते, वो महान है, वो साक्षात ब्रह्म है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अगर ब्रह्म है तो इस माध्यम से मुझे ब्रह्म के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज वही अक्रूर मथुरा से चले हैं ब्रज के लिए, गोकुल के लिए चले हैं। शाम का समय था। भगवान कृष्ण गौ चराने के बाद वापस लौट रहे थे गांव के लिए, गोकुल के लिए। इतने में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने देखा मथुरापुरी से चाचा अक्रूर आए हैं। अक्रूर को देख करके प्यारे भगवान कृष्ण ने उनके चरण छुए। अक्रूर ने कहा, हे गोविंद, तुम क्या कर रहे हो? आप तो ब्रह्म हो, आप तो नारायण हो, तुम तो जगदीश हो, तुम तो परमेश्वर हो, और ये तुम क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा, चाहे दुनिया के लिए मैं कुछ भी हूं, लेकिन आप तो मेरे रिश्ते में चाचा हैं और मुझे अपना काम करने नहीं दीजिए। मैं आपके चरण बंदन करना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर, मान, सम्मान, इज्जत करते हैं, ऐसे व्यक्ति के यश, बल, आयु, विद्या ये सब बढ़ जाते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। झुकने में जो आनंद है प्यारे, वो अकड़ में नहीं है। नीमा नीमा जो चले वो सबसे ऊंचा हो।
और अकड़ किस बात की प्यारे, किस बात की अकड़? भगवान के चरणों में अगर आए हो कथा सुनने के लिए और भगवान में आपकी आस्था है, भगवान में आपकी निष्ठा है, तो कथा का फल भगवान से यही मांगना, हे ठाकुर जी चाहे मुझे कितना भी धन देना, पद देना, रूप देना, बल देना, चाहे कितना भी ज्ञान देना, लेकिन मुझे किसी बात का अभिमान मत दे देना। ध्यान रखना प्यारे, अभिमान व्यक्ति को सदा गिराता है और नम्रता व्यक्ति को सदा ऊंचाई तरफ लेके जाती है। नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। यही कथा का सबसे बड़ा असली फल है। कान्हा ने कहा, चाचा आप मेरे संबंध में चाचा लगते हैं, मैं अपना वो कार्य कर रहा हूं जो भतीजे को करना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा। भगवान भी आज अपने अक्रूर चाचा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। अक्रूर ने भगवान के दिव्य रूप को देखा प्यारे, एकदम से खड़े रह गए, भगवान के रूप को बार बार निहारने लगे। कितना सुंदर बालक है जिसका आज दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं दुष्ट ने इन बच्चों का वध कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और उन्होंने एक ही बात कही, कृष्ण मैं आपको लेने के लिए आया हूं मथुरा से, कंस ने मुझे भेजा है, पर मुझे उसकी बातों में कुछ गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम चलते हो कि नहीं चलते, लेकिन मैं आपको लेने के लिए आया हूं और मैंने आपको बता दिया है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है मुझे। भगवान ने सोचा इसी माध्यम से मेरे जन्म देने वाले माता पिता, जिनको 11 वर्ष पहले मैंने मथुरा में छोड़ा था, कंस की जेलों में आज भी बंदी हैं। क्यों ना हो, आज मुझे मौका मिला है अपने माता पिता को बंधन से मुक्ति करने के लिए। मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। यशोदा मां को मालूम पड़ी अक्रूर मथुरा से कंस के द्वारा भेजा हुआ है। यशोदा मां ने कहा, अरे दुष्ट, अरे निष्ठुर हृदय, तू वास्तव में ही क्रूर है, तुझ में दया नहीं है, तुझ में प्यार नहीं है, तुझ में मानवता नहीं है, तुझ में रहम नहीं है। तुझे पता है तुम कैसे हमारे देवर हो अक्रूर, कैसे तुम हमारे हितैषी हो, कैसे तुम हमारे संबंधी हो। जिस दुष्ट कंस ने हमारे बच्चों को मारने के लिए कितने कितने बड़े राक्षसों को ब्रज में भेजा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने महलों को छोड़ करके एक कुटिया बनाई है और कुटिया में हम रह रहे हैं, फिर भी हमको चैन से नहीं रहने देते तुम। हम कभी भी मथुरा अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजेंगे। भगवान जानते हैं माँ यशोदा का बहुत प्यार है और माँ यशोदा मुझे कभी अपने से अलग नहीं करना चाहती। अब मैं क्या करूं? तो भगवान कृष्ण बोले, मामा ने बुलाया है और मैं परसों आ जाऊंगा, माँ परसों आ जाऊंगा। जब गोपियों को मालूम पड़ी कृष्ण बलराम हमें छोड़ के जाने वाले हैं, भागवत में लिखा है कि ब्रज की गोपांगनाएं आज भगवान के रथ के सामने लेट गई हैं। हे कृष्ण, यदि आप हमें छोड़ के जाते हो तो एक काम करना, हमारे शरीर के ऊपर होकर के इस रथ को लेके जाना। हम मर जाएंगे, हमें आपकी याद नहीं आएगी और ना हम फिर बिलखेंगे ना तड़फेंगे। और एक बात बता मैं कृष्ण, किसी को हथियार से मारना नहीं होता। अरे किसी को बहुत प्यार दे करके प्यारे उसे पागल बना दिया जाए और उसे छोड़ के जाना ही सबसे बड़ा मारना होता है। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। हम कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज गोपी कह रही है भगवान का आज थोड़ी जा रहा हूं, मुझे कल जाना है, सुबह जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। तो गोपियां कह रही हैं कि सजन सकारे जाएंगे और मेरे नैन मरेंगे रोए और विधना ऐसी रैन कर जो भोर कबू नहीं हो। हे विधाता, ऐसी रात्रि कर दो जो दिन ही ना निकले, ना दिन निकलेगा और ना कृष्ण हमको छोड़ के जाएंगे। ध्यान रखना प्यारे, जो गोपियां भगवान के साथ
11 वर्ष तक ब्रजमंडल में उनकी लीलाओं का आनंद प्राप्त करती हैं, और जब कृष्ण उनको छोड़ के जाते होंगे तो उन गोपियों की क्या दशा होगी। मानो शरीर से प्राण निकल रहे हो, खाली पीड़ा रह गया हो। आज 7 दिन की कथा होती है, जब कथा में हमारी भगवान के प्रति इतनी प्रीति हो जाती है, और 7 दिन के बाद प्यारे जब कथाकार कोई संत या व्यास जी हमारे बीच में से जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हमारा क्या लुट गया, अब हम कैसे जिएंगे, कल से क्या करेंगे, हमारा कैसे मन लगेगा। जब इतनी प्रीत अब हो जाती है, जब भगवान साक्षात से प्यारे, उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी, कभी सोचा है आपने क्या दशा हुई होगी। भगवान कहे राधा रानी मेरी लीला में आप सहयोग करो, और आप जानती हो कि मेरा अवतार संसार में किस लिए होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्मी बढ़ते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए, संत महात्माओं की सुरक्षा करने के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मुझे पृथ्वी पर अवतार लेके आना पड़ता है। और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी आज कहां पर रही है। आप मेरी लीला में हे राधा रानी सहयोग करो, और आज मैं आपको बंसी देके जा रहा हूं। भगवान ने वही राधा रानी को बंसी दी थी प्यारे। बंसी भगवान मथुरा नहीं ले गए, भगवान द्वारका गए तो बंसी नहीं ले गए, बिना बंसी के गए, बंसी को भगवान राधा रानी को सौंप गए और कहे राधे रानी जब तुम मुझे याद करोगे मैं वचन देता हूं मैं आपके बीच प्रकट होऊंगा, मैं आपसे कभी अलग नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे लीला करने में आपको सहयोग देना होगा। इन सबको समझाओ कि मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां रो रही हैं और क्या कह रही हैं कि सामरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन परेना। सांवरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन परेना। सांवरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन परेना। सांवरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन पड़े ना। घर वाक कछु न सुहावे, घर कुनवा मोए कछु न सुहावे, घर कुनवा मोए कछु न सुहावे। खान पान मन में नहीं भावे, खान पान मन में नहीं भावे। या को भेद बताए जइयो बिन देखे चैन परेना। सांवरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन पड़े ना। सांवरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन पड़े ना। देखे चैन पड़े ना। और रात दिन रहूं सोई सोई काम करूं मैं तो खोई देखे चैन पर।
चैन पड़े ना, सामरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन पड़े ना, सामरिया जल्दी आए जइयो बिन देखे चैन पड़े ना। अज गोपियां के अवरत पहुंचो साओ अक्रूर, अवरत पहुंचो सामरिया को दूर। आज गोपियां भगवान की याद में जमीन पर गिर पड़ी हैं, मानो शरीर से प्राण ही चले गए हो। ध्यान रखना प्यारे, जीवन में जैसे बिना प्राणों के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसके जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु सेवा नहीं है, जिसके जीवन में धर्म कर्म नहीं है, उसे जीने का संसार में कोई अधिकार ही नहीं है। ये मनुष्य जीवन हमें धर्म रूपी कमाई करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत्युलोकेन भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। धर्मेण हीना नर पशु समाना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसमें पशु में कोई अंतर नहीं है। तो आज अक्रूर का दिल रोने लगा, इतनी गोपियों को रोते हुए उस कृष्ण से अलग करके, उन गोपियों से अलग करके मैं कृष्ण बलराम को लेके जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज चाचा के मन में कोई दया प्रकट हो रही है, प्रेरणा करी। चाचा यमुना आ गई है। यमुना को देखते ही अक्रूर ने कहा, कान्हा मेरा रोजाना का नियम है, मैं रोज यमुना स्नान करता हूं, आप अपने बैठे रहो, मैं स्नान कर लूंगा। जैसे अक्रूर जी जल में गोता लगाने के लिए यमुना में गए तो क्या देखा, जैसे कन्हैया को रथ में बैठे बाहर छोड़ा था ना, वही कन्हैया आज यमुना के जल के भीतर दिखाई पड़े। सोचा कि सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये कान्हा जल के भीतर कहां से आ गए। बाहर निकल के आए तो बाहर कृष्ण, नीचे कृष्ण, ऊपर कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण। अब जिधर भी उन्होंने दृष्टि घुमाई प्यारे, चारों तरफ वो मुरलीधरी उनको दिखाई पड़े। अब उनका भी भ्रम दूर हो गया और समझ गए ये साक्षात ब्रह्म है। उधर कंस ने अपने राज में ढिढोरा पिटवा दिया। कृष्ण बलराम दोनों मेरे शत्रु हैं, उनका जो वध कर देगा उसे आदि राज का मालिक बना दूंगा। चाणूर मुष्टिक नाम के बड़े बड़े पहलवानों को युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए। कुवलिया पीर नाम का हाथी, जिस अकेले हाथी में 1000 हाथियों का बल था प्यारे, उसको दरवाजे पे खड़ा कर दिया। पूरी तैयारी हो गई कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। उधर कन्हैया अपने गोप ग्वालों के साथ आज यमुना को पार करते तो क्या देखते, दूसरे किनारे पर कुछ धोबी कपड़ा धो रहे थे। सभी गोप ग्वाल बोले, कन्हैया नंसार में जा रहे हैं मामा के यहाँ पर, और कम से कम नंसार में जाओ तो भैया कपड़ा तो अच्छे होने चाहिए। भैया कितने सुंदर सुंदर कपड़ा, देखो इन धोबियों के पास में जो चमक रहे हैं। अरे क्यों ना हो कन्हैया, ये कपड़ा तो हमको दिला दो ना। रिश्तेदारी में जाओ प्यारे, किसी अच्छी जगह जाओ, चाहे सोना चांदी मत पहनो, पर कम से कम कपड़ा व्यक्ति के अच्छे होने चाहिए। कपड़े से व्यक्ति का एक प्रभाव अलग होता है, एक अलग हो जाता है जीवन में। कपड़े व्यक्ति को स्वच्छ और साफ पहनने चाहिए, जरूर पहनने चाहिए। धन की 3 ही गति है, दान करना, दान नहीं करते हो प्यारे तो जीवन में अच्छा भोगो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। जो ना अच्छा पहनते ना अच्छा खाते हैं, ना दान देते हैं प्यारे, ध्यान रखना, ना धर्म करते हैं, अंत में उसकी वही गति हो जाती धन की प्यारे, विनाश होता है। उस धन में बीमारी पैदा हो जाती है, बच्चों में गलत संस्कार आ जाते हैं, अब वो रास्ता किसी गलत रास्ते से धन चला जाता है। इसलिए कहते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बच्चों के लिए धन से अधिक अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे ज्ञान दीजिए प्यारे। तो आज वही हुआ, भगवान गए धोबी के पास और कहे, धोबी मामा बड़े सुंदर सुंदर कपड़े लेके आए हो, बड़े सुंदर कपड़े सूख रहे हैं, अगर आप कहो तो ये कपड़े मेरे गोप ग्वाल पहन लें,
इन गोप ग्वालों की इच्छा हो रही है, मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं, ये कपड़ा पहनना चाहते, कपड़े इनके पास अच्छे नहीं है। धोबी बोला आप ही कृष्ण हो? मन की हाँ। और ये बलराम? मन की हाँ। अच्छा, तो जो काम महाराज कंस को करना है तो क्या वो काम अब मैं कर दूं? बन तुम क्या करोगे? जैसे डंडा लेके भगवान की तरफ दौड़ा धोबी, भगवान का धोबिया कान खोल के सुन ले, ये वो राम अवतार नहीं है जो तेरे कहने से मैंने अपनी धर्मपत्नी सीता का परित्याग कर दिया था। अब मैं कृष्ण अवतार में लीला करने के लिए आया हूं, आज मैं तुझे देख लूंगा। धोबी बोला क्या देख लेगा? आगे आओ। जैसे डंडा लेके आगे आया, भगवान ने डंडा छीन करके एक थप्पड़ गाल पर दिया, उसकी गर्दन अलग कट गई प्यारे, और एकदम से जयकारा मचा दिया धोबियों ने। आ गया पूतना को मारने वाला, भागो भागो भागो, अब किसी को नहीं छोड़ेगा प्यारे। सारे धोबी कपड़े छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा भैया पहन लो कपड़ा। ग्वालों ने कपड़े छांटे, कपड़े राजा महाराजाओं के थे, कपड़े बड़े बड़े थे, गोप ग्वाल छोटे छोटे थे, कपड़ा पहने प्यारे ऐसे कपड़े हो गए कि वो जमीन को साफ करते हुए चल रहे हैं। भगवान ने कहा भैया बड़ी बेइज्जती कराओगे, ऐसे कपड़ा पहन के मामा कहीं जा रहे हो? मैंने कपड़ा तेने दिलाए कि नहीं, इनकी फिटिंग भी तुम कराओगे? तो क्या देखा, एक टेलर था, टेलर प्यारे दर्जी था, उसके पास भगवान गए और बोले क्यों ना हो टेलर मामा, हमारे ग्वालों के कपड़ों को ठीक कर दो ना। उसको भगवान के दर्शन करके बड़ी खुशी हुई और कहा आज तक मैंने दुनिया की खूब सेवा की, खूब धन कमाया, पर आज तो मेरे जीवन में अमूल्य धन आ गया है जिसकी बेसकीमती है। आज प्रभु की सेवा करके आज अपने भाग्य को मैं सजूंगा। उसने कपड़े सी दी, बढ़िया फिटिंग कर दी। भगवान बोले भैया तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तो टेलर मास्टर ने कहा महाराज मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अरे पैसा तो सदा कमाते हैं, सदा कमाते रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आगे हमारी पीढ़ी में जो भी टेलर हो, जो दर्जी हो, उनको खूब चकाचक सिलाई मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान का हम आशीर्वाद देते हैं, आगे आने वाले समय में जितने पैसे का कपड़ा भी नहीं आएगा उससे ज्यादा तुमको सिलाई मिल जाएगी, हमारा आशीर्वाद है। कपड़े से तुमको सिलाई मिल जाएगी। आज भगवान का आशीर्वाद टेलर मास्टरों के काम कर रहा है। सभी गोप ग्वाल बोले कन्हैया कन्हैया, अरे मामा के यहाँ जा रहे हैं और ब्रजवासी के मस्तक पर जब तक चंदन ना हो तो ब्रजवासी की कोई शोभा नहीं है, कम से कम हमें चंदन तो लगवा दो, हमें चंदन तो लगवा दो। तो एक कुब्जा नाम की देवी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके कुब निकल रहा था प्यारे, कटोरा में चंदन लेके जा रही थी। भगवान का हे सुंदरी, अब किसी बुरी बावरी से कोई सुंदरी कह दे तो उसे कैसा लगेगा? ये चंदन कहां लेके जा रही हो? हम तुमसे कहते हैं ये चंदन जो है आज हमारे ग्वालों को लगा दो ना। तो कुब्जा एकदम से खुश हो गई, उसने ग्वालों को चंदन लगाया, भगवान को चंदन लगाया। भगवान का आशीर्वाद तो ले जा। क्या आशीर्वाद? जिसके कुब निकल रहा था भगवान ने उसकी पीठ की माइक वाले भैया, हेलो, देखिए साउंड वाले भैया जहां भी हो कृपया वो पंडाल पे पहुंचे। जय हेलो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आप सभी ध्यान देके सुने। हेलो, जय जय श्री राधे। हेलो, अभी भगवान की शादी होगी और हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे मध्य में भगवान से अनन्य प्रीति रखने वाले संत नगर के चेयरमैन आदरणीय श्री रमेश सरदाना जी पधारे हैं। यहाँ पधारने पर उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और जोरदार ताली बजा के सब भक्त उनका आदर मान सम्मान करें। जब पहली बार आए तो आशीर्वाद लेने के लिए
तो व्यासपीठ से उनको दिल से आशीर्वाद दिया और भगवान ने हमारे वचन की लाज रखी। आज वो बरवाला के चेयरमैन हैं, हमें बड़ी खुशी है, उनकी हाजिरी प्रभु चरणों में लगी है। मैं आपसे जरूर कहूंगा अपना भाव अपने भक्तों के भी जरूर प्रकट करें। आदरणीय श्री रमेश चंदन मेरे पास शब्दों की इतनी कमी है महाराज जी के सामने, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। महाराज जी कह रहे थे वे 2 शब्द जरूर आपने बोलने हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भागवत सेवा समिति के जो प्रधान हैं नाम महावीर अंकल जी, मित्तल जी, और हमारे प्रदीप जी, अजीत मेहता जी, मदन लाल जी, और हमारे राकेश मित्तल जी, अशोक सरदाना जी, व हमारे डॉक्टर साहब चोपड़ा जी, वह हमारे विकास चोपड़ा जी, जग्गा जी, वह भक्ति से पूरे डूबे हुए, मैं कहता हूँ भक्ति के समंदर हमारे मित्तल परिवार और सिंगला परिवार, जिन्होंने इस भागवत गीता का आयोजन किया, और साथ में उपस्थित महाराज जी का पूर्ण रूप से साथ दे रहे म्यूजिक मंडली के सभी सदस्य और मेरे मंत्रिमंडल के साथी। मैं ये कह दूं कि हमारा भी एक छोटी सरकार होती है, तो हमारा भी नीचे एक दायित्व होता है। हमारे पार्षद बैठे हैं सुनील शर्मा जी, मंत्री के रूप में ही इनका कार्यभार है, इनको बहुत जिम्मेवारियां हमने सौंपी हुई हैं और ये जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। और माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक समय था, आप शायद मेरे ख्याल 6 महीने 8 महीने 6-7 महीने पूर्व भागवत गीता का यहाँ आयोजन किया, और मुझे भागवत सेवा समिति के सदस्यों द्वारा मुझे यहाँ बुलाकर जो महाराज जी का आशीर्वाद दिलाया, आज उसी का परिणाम है कि आप सबके बीच में बरवाड़ा के सबसे बड़े सेवक के रूप में आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं कह दूं कि मैं तो सोचा भी नहीं था, इस वार्ड के लोगों ने, वैसे तो पूरे बरवाड़े का ही पूरा इतना अच्छा सहयोग रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरे पास तो, मैं छोटा सा आदमी था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैंने कल्पना भी नहीं की थी इतना इस वार्ड की जनता ने सहयोग दिया। यहाँ से पहले आया तो ये लग रहा था भी ये वार्ड है जो भी पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं काफ़ी लोगों से जानकार भी था और काफ़ी लोगों से अनजान भी था, और महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि यहाँ से मुझे अच्छे वोटों से जीत प्राप्त हुई। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबने जिन उम्मीदों के साथ मुझे आपने सहयोग किया, अपना आशीर्वाद दिया है, मैं कभी भी आपकी उम्मीदों को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, हमेशा आपके काम करने का काम करूँगा। आपने देख भी लिया होगा, जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन आपने देखा है, कुछ समय लगता है, कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो भी गया। आज चाहे हमारे सुनील शर्मा जी हैं, इतनी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य भी तभी आप तक पहुंचता है जब पार्षद काम करता है। जब पार्षद की इच्छा होती है तो काम अवश्य ही पूर्ण होते हैं, और उसी का परिणाम है। मैं देखता हूँ आज चाहे लाइट की व्यवस्था है, चाहे सफाई की व्यवस्था है, हमने बहुत अच्छी कर दी है। और मैं ये नहीं कहता सभी वार्डों में होगी, जिन वार्डों में पार्षद मेहनती है, मेहनती साथी है, तो उन वार्डों के अंदर अच्छी स्थिति हो गई है। इसी प्रकार से सुनील शर्मा जी ने तो पूरा जोर लगा रखा है। देख लो, यहाँ पे मुझे नहीं नजर आता कोई कमी इन्होंने छोड़ी होगी। हमेशा अपने वार्ड के प्रति हमेशा लगे रहते हैं कि भाई साहब मुझे ये चाहिए, भाई साहब मुझे वो चाहिए। मैंने भी कह रखा है सुनील जी, जो आपसे बनता है ना आप करो। आप ये समझ लो, ये वार्ड चेयरमैन का वार्ड है, एक MC का वार्ड नहीं है। मेरी बताऊँ आपको समझ को कि जो बरवाड़ा पिछले काफ़ी सालों से आप अंधकार में स्थिति में देख रहे थे, गलियां सड़कें टूटी हुई, आने वाले समय में आपको एक सुंदर बरवाड़ा और सुंदर रूप बरवाड़े का लगाएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। और मैं महाराज जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने व्यास मंच से ही मुझे आशीर्वाद दिया था। इतना बड़ा आशीर्वाद मैं ये कह दूं, जब आया था बहुत से लोगों ने ये भी सोचा था कि महाराज जी पता नहीं शायद पहले से जानते होंगे, गुरु जी जानते होंगे, तब करके आते ही आशीर्वाद दे दिया। ऐसा नहीं है, ये गुरु जी महाराज जी की कृपा थी। मैं कभी महाराज जी से पहले मिला नहीं, मैं ये बता दूं। मैं यहीं पे आके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहीं महाराज जी के दर्शन हुए। तो मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, और आगे भी महाराज जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। समय समय पे ये कहते हैं बेटा लगा रहे। तो महाराज जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज गीता से बड़ा
कोई ग्रंथ नहीं है। मैं ये आप सबको विश्वास दिलाता हूँ इस बीच में कि कहीं आपको धोखा नहीं होगा। आपके वोट दिए हुए को आपको लगेगा कि आपने वोट किया, सही किया। आप सबका धन्यवाद। सबको राधे राधे, जय श्री राधे। वो गुण मैंने आप में देखे हैं सारे सब कुछ, और भगवान से प्रार्थना करता हूं भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे और ऐसे ही आप समाज की सेवा करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। यही मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज मेरे ठाकुर बांके बिहारी ने वहां जाकर के मथुरा में कंस के धनुष का भंजन किया। ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, भगवान के साथी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और देखिए मेरे बहन भाइयों, आज आप लोग स्वयं माता उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है जिसका नाम रुक्मणी है। बड़ी हुई रुक्मणी, उनके भाई उनकी शादी करना चाह रहे शिशुपाल के साथ में, लेकिन रुक्मणी ने माता लक्ष्मी ने नारद जी के द्वारा भगवान नारायण के दिव्य गुणों के विषय में सुना तो विचार कर लिया, अब तो मेरे भगवान ने अवसर दिया है ठाकुर जी के हाथ पीले करने के, माता लक्ष्मी के हाथ पीले करने का सौभाग्य दिया है। आइए ठाकुर जी का कन्यादान करें, उनकी पूजा करें और आप सब लोग बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। रंजनाज बाबा आइए, यजमान परवार आ जाए। और मैं और जिनको भी कन्यादान देना है ध्यान रखना प्यारी, आपके पास भाई प्रदीप जी आ रहे हैं। आपको जो भी भगवान की शादी में कार्तिक का महीना है, आप कन्यादान कभी सर फाड़ के नहीं करना चाहिए, वो दान नहीं करता प्यारे। ये भगवान की पूजा है। माता बहन अपने सर्वावस्थां गतोऽपि मायाय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवै अभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः आश्वान्या विद्वां हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा दधातु प्रत्यदस्वामरुतः पृषिधीमातरा सोऽहं जावानो वेदथेषु जगमया अग्निजिह्वा मनवे सूरचक्षसो विश्विनो देवा अभिसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवाग्वं सस्तनु बिभ्रसेमहि देवहितं यदायुः सदन्ति पुष्पाणि समर्पयामि। अभी पुण्य हाथ में चावल और पुष्प लेंगे, भगवान नारायण लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे और जो भी आप सामान लेकर के आए सुमन बहन जी, वो अपने हाथ में विष्णु विष्णु हरि ओम हरे 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 ओम विष्णु 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 श्री द्वितीय राधे श्री श्वेतवारे कल्पे वैवस्वतमन्तरे अष्टामे सतीतमे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे व्रतखंडे भारतवर्षे आर्यावतनांतर्गते हरियाणा प्रदेशांतर्गते जनपदांतर्गते वरमाला क्षेत्रांतर्गते अग्रवाल धर्मशाला प्रांगणे स्वस्थाने विक्रम तके भोक्तावतारे अमोकायने रवि दक्षिणायने दक्षिण गोले अमृतो सदतो महामांगल्य प्रथमास नवमासे उत्तरमासे कार्तिक मासे सुवालिसा अमुक नक्षत्रे अमुक योग अमुक कर्णे अमुक राशि चंद्रे अमुक राशि स्थित सूर्य देवगुरु शेषु ग्रेषु यथा स्थान स्थित चक्षु एवं ग्रह गुण गण विशेष षड्विशिष्टायाम काले गोत्र यजमानस्य गोत्र सभी अपना नाम अपना गोत्र चयन कर लीजिए। अमुक अमुक गोत्र अमुक अमुक नाम ने आप भी चेयरमैन साहब अपने नाम ले लीजिए, अपने गोत्र का चयन कर लीजिए। सह पत्नी को हम सह परिवारो हम बंधु बांधु सहतम ममात्मन श्रुति स्मृति प्राणोत्य पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मनोकामना फल सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदत्रताव समनार्थायाम धर्मतकाम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम राधा कृष्ण अवचल भक्ति प्राप्त्यर्थम सुख शांति समृद्धम व्यापार वध्यर्थम श्रीमद् भागवत कथायाम ज्ञान यज्ञ निमित्तार्थ षष्ठम दिवस रुक्मणी कृष्ण विवाह निमित्तार्थ
जो भी आप लेकर के आए संकल्प है, बर्तन वस्त्र आभूषण दक्षिणाम समर्पयामि संकल्प। चरणों में छोड़ दीजिए थाली में। अब चरण धोएंगे, चरण धोइए। ओम आध्यात्म पूज्यवाद्यमस्तो अर्घम मुख्यात्मनीय सर्वांगे जलम स्नानीय समर्पयामि हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वभूतो जायन्त पुरुषा पादो सर्वभूतानि कृपादस्यावतन्ति कृपादुर उदये शासनांसने अनेकतो विराज जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरेष्यत् पश्चात् भूमिमता पुरा तस्माद् ज्ञात सर्वभूतः संहृतं प्रसिद्धाज्ञानरण्याग्राम्याच्ये। हरि ओम श्री चतेलकमी च पतन्यावहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवसनो व्याप्तं सन्नखाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणं महा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम लक्ष्मी नाराभ्यां नमः। हरि ओम गंधम द्रव्यामि गंधम। श्रृंखला परिवार के द्वारा आज ये कन्यादान हुआ है। जगद्गाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्षेत्र के वरवाला क्षेत्र के हमारे चेयरमैन साहब, इन्होंने आज रुक्मणी और कृष्ण का पूजन किया और जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन साहब एक गिफ्ट भी लग रही है आपकी बहुत प्यारी। थोड़ा भाव आपकी तरफ से प्रभु चरणों में अर्पित हो जाए। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा महाराज जी हम वृंदावन आ रहे हैं, आप तो ये बात करें ठाकुर जी पता नहीं क्या करा रहे हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। आपने आश्वासन दिया है। उनको भुला के मेरे तेरे तो
को नहीं लगाऊंगी। देखिए बैठ जाइए, मेरी आपसे गुजारिश है माताओं बहनों से, कृपया बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट का उड़ना हो जाएगी, बैठ जाइए आप। और सतगुरु को बुला के मेरी डोली को सजवा दो, उसको बोला के मेरी डोली को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, और इस श्याम की शादी है मेरे धन, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगत के पालन करता बने रुकमन के भरता, जगत के पालन करता बने रुकमण के भरता, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम ने गजरा लगाया, शीश पर सेहरा सजाया, श्याम लगते बड़े प्यारे, सारे जग के रखवाले, और ऐसा लगता है जैसे मेरे प्यारे की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। अरे बड़ा शोभ में आया, श्याम ने प्यार रचाया, श्याम बने बराती, नाचे घोड़े आती, और ऐसा लगता है प्यारे दिलदार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम 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 की शादी है, देखिए आरती में धक्का मुक्की मत कीजिएगा, सभी बहनों से मेरी गुजारिश है कि आरती में धक्का मुक्की मत कीजिएगा। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, और गल में चंदी माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूल के हार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती करी
सामा शांति रे देव शांतिरभवतु नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाणि धर्मया गतो